हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरा मोहन गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2 दिन का श्रीधाम वृंदावन का टूर, जिसमें सारा बताया जाएगा वृंदावन की यात्रा के बारे में कि यात्रा कैसे करें, कहाँ कहाँ जाएं, 2 दिन में आप कैसे कर सकते हैं और आपका कितना बजट हो सकता है। यही नहीं, आपको हमारी वीडियो में ये भी देखने को मिलेगा कि ट्रेन से जाएं, जहाज़ से, धर्मशाला, भोजन इत्यादि सब कुछ पूरी जानकारी आपको हमारे इस व्लॉग में मिलेंगी। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के भक्तों के लिए वृंदावन स्वर्ग है। जब श्री राधा रानी गोलोक से श्रीधाम वृंदावन आई थी तो वह अपने गोलोक का एक हिस्सा श्रीधाम वृंदावन जो है वो धरती पर ले आई थी। भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से, देश विदेश से आते हैं। तो चलिए, ये वीडियो उनके लिए है जो श्रीधाम वृंदावन आकर रुकना चाहते हैं और दर्शन करना चाहते हैं। श्रीधाम वृंदावन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में है। तो सबसे पहले अगर आप कहीं दूर रहते हैं तो आपको मथुरा स्टेशन पे उतरना होगा। आप ट्रेन, बस और हवाई जहाज के माध्यम से भी आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो जो आपका स्टेशन है वह मथुरा पे ही होगा और मथुरा स्टेशन पर आपको उतरना होगा। और मथुरा स्टेशन पर उतरते ही आपको बहुत से टैक्सी वाले 100 रुपये में आपको श्रीधाम वृंदावन पहुंचा देंगे। अगर आप हवाई जहाज की मदद से आ रहे हैं तो आपको जो दिल्ली एयरपोर्ट है उसी पर उतरकर सुबह सुबह सीधे श्रीधाम वृंदावन की आपको टैक्सी लेनी होगी। वृंदावन आना होगा। वृंदावन में जो एयरपोर्ट के लिए उसके बाहर धर्मशालाएं हैं, बहुत जो कम मिल जाएंगी, जो आपको श्रीधाम वृंदावन फ्री में मिल जाएंगी। पर ज़्यादातर जो धर्मशालाएं हैं वो आपको मात्र 200 से 300 रुपये के बीच आपको एक कमरे का किराया देखने को मिलेगा और आप किसी भी धर्मशाला में रुक सकते हैं। मैं आपको धर्मशालाओं के नाम भी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी या शॉर्ट्स के माध्यम से बता दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। जो धर्मशालाएं हम बताएंगे वो एकदम फ्री है। तो धर्मशाला में रुकने के बाद आप स्नान इत्यादि से फ्री होकर आप किसी भी, जब आप बाहर जाएंगे तो आपको बहुत से ठेले देखने को मिलेंगे, बहुत से जो भोजनालय हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो आप वहां से भोजन ग्रहण कर सकते हैं। भोजन ग्रहण करने के बाद मान लीजिए कि आपको 10 बज गए हैं और उसके बाद जैसे आप जानते हैं कि 12 बजे श्रीधाम वृंदावन में सारे जो मंदिर हैं वह बंद हो जाते हैं। सर्दियों और गर्मियों का जो टाइम है वह अलग अलग है। तो सबसे पहले अगर आप 10 बजे पहुंचे हैं तो आप बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आपको 1-1.5 घंटा आराम से लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत रश होता है। तो आप उनके दर्शन करके जब वापस लौट आएंगे तो तब देखेंगे कि जो ज़्यादातर मंदिर है वो बंद हो जाएंगे। एक दिन में बिहारी जी के दर्शन करने के बाद 2 या 3 बजे के बाद जब मंदिर के पट खुलते हैं तो उसके बाद आप तब के टाइम में आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप बांके बिहारी जी के पास ही बहुत बड़ा शाहजी मंदिर है, आप वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। निधिवन जी का मंदिर, रंग महल का मंदिर वहाँ पर बहुत पास है, तो आप 2 घंटे उनके लिए लगाएं। बांके बिहारी जी के पास ही बहुत से मंदिर हैं। मीराबाई का मंदिर जो है निधिवन जी के पास है, आप वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही में मीराबाई के मंदिर के पास ही आपको मंदिर बहुत से, जैसे राधा वल्लभ जी का मंदिर है, मदन मोहन जी का जो मंदिर है वो आपको बांके बिहारी जी के पास ही मिलेगा। और राधा रमन जी का मंदिर है, आप वहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। तो आपको दर्शन करते करते लगभग सभी जो मंदिर हमने आपको बताए हैं आपको 5-6 बज जाएंगे। आप दर्शन करने के बाद 5-6 के बाद जैसे आप जानते हैं कि जो प्रेम मंदिर बहुत फेमस है, सर्दियों में 7 बजे और गर्मियों में करीबन 7:30 के करीब श्री प्रेम मंदिर में बहुत बड़ा जो लाइटनिंग का श्री जगत गुरु कृपालु महाराज जी का शो होता है वो आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर भजन कीर्तन होता है। 7 बजे के अगर आप 7 बजे का टाइम है तो आपको 8 वहाँ से निकलते निकलते बच जाएंगे, क्योंकि करीबन 1 घंटे का कीर्तन होता है। उसके बाद आप जो इस्कॉन टेम्पल है वहाँ जा सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल की जो रात को आरती होती है आप वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद 10 बजे और 10:30 के करीबन जो श्रीधाम वृंदावन के मंदिर हैं वह बंद होने शुरू हो जाते हैं। हर एक मंदिर का अलग अलग समय है।
तो उसके बाद आप विश्राम कर सकते हैं, और विश्राम करने के बाद आप खाना पीना करने के बाद आप सुबह उठते ही आप नंदगांव की ओर जाएं। नंदगांव से पहले आपको बरसाना जी के दर्शन होंगे। बरसाना, जैसे कि आप जानते हैं कि श्री राधा रानी की नगरी है, उनका जो स्थान है, श्री राधा रानी और ठाकुर जी बरसाने में विराजमान है। लाडो जी महाराज जी का बहुत बड़ा मंदिर है, आप वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। बरसाने के ठीक बाद ही आप नंदगांव की ओर रवाना होकर नंद बाबा के दर्शन कर सकते हैं, और वह अपने परिवार समेत वहाँ पर विराजमान है। उसके बाद आप गोकुल जा सकते हैं। गोकुल में जैसे 84 खंबे वाला मंदिर है, जिसके बारे में हर कोई जानता है, आप वहाँ पर जाकर दर्शन कर सकते हैं। इतना करते करते करीबन आपको 2 बज जाएंगे अगर आप सुबह निकलते हैं तो 2 बजे पे मंदिर जो है वह सारे मंदिर के श्रीपट हैं वो बंद हो जाते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप गोकुल या नंदगांव के पास आप वहाँ पर शांति से भजन कीर्तन सुन सकते हैं तब तक के समय में। और उसके बाद नंदगांव के आगे बहुत बड़ा कोकिला वन शनिदेव जी का स्थान है, आप वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद आप वापस आ सकते हैं श्रीधाम वृंदावन। उसके बाद अगर आप चाहें तो फिर आप राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। और आपके पास इतना उपरांत समय तो होगा ही कि आप उस टाइम के हिसाब से मैनेज कर पाएंगे। जैसे आप जानते हैं कि सभी मंदिरों में रश बहुत होता है, तो आपको उसी हिसाब से जो टाइम है वो मैनेज करना होगा, क्योंकि आपके पास समय कम है। माना जाता है कि पूरे श्रीधाम वृंदावन अकेले के 5000 से अधिक मंदिर हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि श्रीधाम बरसाना के अलग मंदिर, नंदगांव के अलग मंदिर, तो आप सोच सकते हैं कि पूरे अगर हम भगवान श्री कृष्ण की नगरी और श्री राधा रानी की नगरी को मिलाएं तो कितने मंदिर हो सकते हैं। 2 दिन में हम इनके दर्शन नहीं कर सकते, यहाँ तक कि लोगों को कितने कितने साल लग जाते हैं हर एक मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो हमने आपको कुछ मंदिरों के बारे में बताया जिनके दर्शन करना आवश्यक है, और जो मेन मंदिर हैं। तो राधा रानी की कृपा होगी तो आप ज़्यादा समय के लिए श्रीधाम वृंदावन में आएँ, और हर एक छोटे छोटे स्थान पर ठाकुर जी के और श्री राधा रानी के दर्शन कीजिए, जहाँ पर उन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी बिताई और अभी भी वहाँ पे आते हैं। पल पल पर पट पट पर बिहारी जो श्री राधा रानी का दर्शन होते हैं। ऐसे ही वीडियो में बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री राधा रानी, बिहारी जी आपको भी श्रीधाम वृंदावन जल्दी बुलाएं, और हमें भी। हरे कृष्णा, राधे राधे।